नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने इस वेडनेसडे को अपनी यूके की यात्रा खत्म की। उनसे बातचीत के दौरान ये बताया गया कि यात्रा के अंदर कई क्रॉस पार्टी मीटिंग्स हुई और उसके साथ साथ ऑन ग्रोइंग ट्रेड्स पर भी काफी प्रोग्रेसिव के ऊपर बात की गई। यूके से इंडिया रवाना होने से पहले उन्होंने लंदन के अंदर एक मीडिया हाई कमीशन इंटरेक्शन रखा, जहां पर उन्होंने मीडिया के साथ बात की और उसके साथ साथ यूके के कैबिनेट मिनिस्टर्स और ऑपोजिशन मिनिस्टर्स के साथ ग्लोबल और बायलैटरल इश्यूज के ऊपर अपना डिस्कशन किया। जिन लोगों को नहीं पता है बायलैटरल इश्यूज क्या होते हैं, उन्हें मैं बता दूं। इसका मतलब होता है बायलैटरल इश्यूज यानी कि दो पक्षीय प्रॉब्लम्स, यानी कि जहां पे दोनों पक्षों को प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही होती है और उसके ऊपर वह काम करते हैं, उन्हें बायलैटरल इश्यूज कहते हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि प्रो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट और देश के अंदर अपने डिप्लोमेट्स बचाने के लिए यानी कि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए पर भी उन्होंने वहां पर बात की। इन मुद्दों पर उनकी बात यूके के होम सेक्रेटरी जेम्स क्लेवरी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी NSA यानी कि टिम ब्रॉस के साथ बात की गई। जयशंकर ने एक्सट्रीमिस्ट और वायलेंस एक्टिविस्ट जैसे कि वायलेंस बढ़ाने वाले जो कि फोर्सेस के थ्रू खालिस्तानी एक्टिविस्ट को भड़काते हैं उस पर अपनी चिंता जताई। उनका लास्ट प्रोग्राम यानी कि जो उनका लंदन के अंदर लास्ट प्रोग्राम था वो कि विल्टन पार्क ऑफ द रॉयल ओवरसीज के ऊपर था, जहां पर उन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट और उसके साथ साथ चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस के ऊपर भी बात की। बातचीत के दौरान हमें ये पता चला और काफ़ी रिपोर्ट्स के द्वारा भी ये पता चल रहा है कि इंडिया के बीच में और यूके के बीच में जो ट्रेड चलती आ रही है वह काफ़ी अच्छी हो सकती है इस यात्रा से, और उसके साथ साथ रिश्तों में भी काफ़ी बदलाव और काफ़ी अपग्रेड्स आ सकते हैं। अब सीधा बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। हाल ही में सहारा इंडिया परिवार की नींव रखने वाले सुब्रतो राव, उनका निधन हो गया मुंबई के एक हॉस्पिटल के अंदर। वह लंबे समय से बीमार थे और उनकी गिनती भारत के काफी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर आती है। उनके निधन के ठीक बाद बॉलीवुड के कई बड़ी हस्तियां उनके घर पहुंचे और शोक व्यक्त किया, और उसके साथ साथ कम लोग ही जानते हैं कि उनकी पत्नी और बेटे नागरिकता यानी कि इंडिया की नागरिकता छोड़कर मैसेडोनिया की नागरिकता ले चुके थे, क्योंकि एक समय ऐसा था जहां पर सहारा ग्रुप में काफी निवेशकों का पैसा फंसा हुआ था और उन्हें काफी निवेशकों को पैसा वापस करना भी था। उससे दूर रहने के लिए और उससे बचे रहने के लिए उनके परिवारों ने मैसेडोनिया की नागरिकता ले ली। मैसेडोनिया, मैं आपको बता दूं, मैसेडोनिया के अंदर नागरिकताएं काफ़ी ईजिली मिल जाती है अगर कोई निवेशक उनके देश के अंदर निवेश करता है तो। वह ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वह अपने देश के अंदर बेरोजगारी कम कर सके और उसकी दर भी कम कर सके। पर खबर यह आ रही है कि उनके दोनों बेटे सुशांतो और सीमंतो अब देश में नहीं आ रहे हैं अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए। उनकी खबर ये परिवार की तरफ से दी जा रही है और बताया जा रहा है रॉय के ग्रैंडसन यानी कि उनके पोते के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके बेटे का नाम हिमंग जो कि रॉय के छोटे बेटे सीमंतो के बड़े बेटे हैं। यह सिर्फ 16 वर्ष के हैं और जब वह इंडिया पहुंचे थे, हिमंग इंडिया ट्यूसडे को पहुंचे थे और वह सीधा कोकिलाबाई हॉस्पिटल पहुंचे अपने दादा से मिलने के लिए। परिवार की तरफ से बताया गया कि जो जुलूस है वो दोपहर शुरू हो जाएगा और 2 बजे तक वैकुंठ धाम तक पहुंच जाएगा, जिसे रॉय के बेटे हिमंग हेड करेंगे। और उसके साथ साथ वह 10वीं क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा है जो कि अपने दादा को अंतिम श्रद्धांजलि देगा। रॉय की अंतिम श्रद्धांजलि के अंदर काफी बड़ी बड़ी हस्तियां आई थी, पर हर किसी का ध्यान और हर किसी की निगाह एक ही जगह थी। उनकी निगाह थी हिमांग के ऊपर। हिमांग जो कि 16 वर्ष के एक बच्चे हैं और अपने दादा को सनातन धर्म के अनुसार अपने दादा को वैकुंठ धाम जाने में मदद कर रहे हैं और उसी के साथ साथ अग्नि दे रहे हैं। इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। आप सभी से मिलते हैं अगली खबरों में।